हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? जब हम इस दुनिया में आए ना, तो कुछ लोग जिनके साथ हमारा एक संबंध जुड़ा, जिनके साथ हम एक छत के नीचे रहते हैं, उन लोगों से हम कनेक्ट हुए। हमने खुद से रिश्ता नहीं जोड़ा, लेकिन ईश्वर ने हमें उन लोगों से कनेक्ट कर दिया। उसमें से कुछ लोगों के साथ हमारी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें निभाना भी बहुत मुश्किल होता है और जिन्हें छोड़ पाना भी बहुत मुश्किल होता है। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि आखिर ये रिश्ता मुझे क्यों मिला। इतनी तड़प, इतनी घुटन, इतनी नेगेटिविटी, इतनी टॉक्सिसिटी है इस रिश्ते में, लेकिन इस रिश्ते को मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, इस रिश्ते को मैं निभा भी नहीं पा रहा हूँ। क्यों इस रिश्ते में मैं हूँ? कई बार ये सवाल मन में आता है कि क्या करूँ, कहाँ भाग जाऊँ। भाग भी नहीं पाते हो, कोशिश भी कर लोगे ना तो भी उन रिश्तों से कई बार पीछा नहीं छुड़ा सकते, भाग नहीं पाते, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हो। जैसे आप मान लीजिए अपने ऑफिस में आपने किसी कोई जॉब ज्वाइन की है आपने, और 5 साल का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो 5 साल के लिए आप वो जॉब नहीं छोड़ सकते। किसी बैंक से आपने उधार लिया है, EMI भर रहे हो, तो जब तक EMI पूरी बैंक आपसे वसूल नहीं कर लेगा ना, आप पीछा नहीं छोड़ा सकते। इसी तरीके से आप कितना भी तड़प लो एक रिश्ते में, कितना भी रो लो, कितना भी गिड़गिड़ा लो, कितना भी परेशान हो लो, उस रिश्ते से आप पीछा नहीं छोड़ा सकते, उस पर्सन से आप पीछा नहीं छोड़ा सकते जिसके साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट है सोल का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सोल कॉन्ट्रैक्ट। बात कर रही हूँ आज मैं सोल कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि अक्सर कई लोग ये सवाल पूछते और बहुत बार मन में आता है, ये इंसान मुझे क्यों तकलीफ़ देता है, इस इंसान को मुझसे आखिर प्रॉब्लम क्या है, आखिर मैंने इसका बिगाड़ा क्या है, क्यों मेरी ज़िंदगी से इंसान चला नहीं जाता। कई बार माँ बाप भी टॉक्सिक होते हैं, कई बार आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ बहुत टॉक्सिक, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत टॉक्सिक होते हैं, सिबलिंग्स आपके टॉक्सिक होते हैं, दोस्त भी हो जाते हैं, आपका बॉस हो सकता है, कोई भी। मन करता है कि यार ये मेरा ही खून पीने क्यों आया, मैंने ही क्या कर दिया। लेकिन बात ये है कि जब इस दुनिया में आप आए हो तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के आए हो, और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे, इस तरीके से आएंगे, इस रिश्ते में आएंगे, और इतने टाइम तक वो आपकी ज़िंदगी में रहेंगे। उन कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, लगभग नामुमकिन होता है। तो क्या करें? क्या तड़पते रहें, कोसते रहें, परेशान होते रहे? देखिए, परेशान होते रहने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है ना, क्योंकि जब हमको पता है कि जितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है वो तो है, कर्मा है तो है, कुछ कर नहीं सकते, तो क्यों ना इसको प्यार से सहन कर लिया जाए। मुश्किल होता है, हालांकि बहुत मुश्किल होता है कि सामने वाला इंसान हमको बहुत परेशान कर रहा है, हमको अब्यूज़ कर रहा है, तो हम उसके लिए अच्छा कैसे सोच ले, है ना। मान लीजिए हम किसी शादी में हैं और हमारा जो पार्टनर है हमको बहुत अब्यूज़ करता है, हमको गालियाँ देता है, मारता है, पीटता है, तो क्या हम ये सोचकर सहन करते रहे कि भाई ये तो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इससे तो पीछा छुड़ाया जा नहीं सकता, सहते रहे सहते रहे सहते रहे? नहीं। देखिए, आपको सहने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, मैं सिर्फ आपको इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करें। अगर आप इस सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपका पार्टनर आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, या कोई भी पर्सन, क्योंकि वो गलत बिहेव इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ये लिखवा कर आया है, क्योंकि ये आपकी लर्निंग है, ये आपको चुकाना ही है। और जब
आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उस पर्सन के साथ, तो वो पर्सन मजबूर है वैसा बिहेव करने के लिए, क्योंकि आप दोनों के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा और वो इस रोल को आपकी लाइफ में निभाएगा। तो वो तो अपना रोल अच्छे से निभा रहा है, उसमें उसकी गलती नहीं है। अब हमारा यहाँ पर क्या काम बनता है कि पहले तो एक्सेप्ट करें और कोसना छोड़ दें उस पर्सन को, क्योंकि जब आप कोसते हो ना किसी को, तो क्या होता है कि पहली चीज़ आप अपने कर्मा का फल भुगत रहे हो। आप एक्सेप्ट करो इस चीज़ को या ना करो, लेकिन ये 100% सच है कि कोई पर्सन गलत कर रहा है आपके साथ, इसका मतलब वो अपना कर्मा पे बैक कर रहा है, राइट। तो आपने किया था तो वो आपको दे रहा है। अब यहाँ पर हम जब उसको पलट कर देते हैं, फिर से गाली देना शुरू करते हैं, फिर से कुछ और बोलना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर हम प्रतिकर्म कर देते हैं। मतलब एक कर्म तो हम कर आए थे, उसका फल तो हमें मिला, उसके फल पर हमने प्रतिकर्म कर दिया, यानी कि दोबारा से फिर हमने एक और कर्मा क्रिएट कर दिया और वो पर्सन फिर से कुछ करेगा और फिर ये कर्मा साइकिल ना रिपीट होती रहती है, बढ़ता रहता है। फिर हम नहीं कह सकते कि भाई ये सोल कॉन्ट्रैक्ट कब तक चलेगा, ये पर्सन मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि पर्सन पीछा छोड़े, तो सबसे पहले तो प्रतिकर्म करना बंद कर दो, सबसे पहले तो कोसना बंद कर दो, एक्सेप्ट करना सीख लो कि है, ऐसा है और क्यों है, क्योंकि मैंने कभी किया था। पहली चीज़, जब आप ये सोचते हो तो आधा पेन, आधी सफरिंग वहीं पर ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा सोल कॉन्ट्रैक्ट जिस पर्सन के साथ होता है, किस पर्सन के साथ होता है, जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, यानी कि जिसके साथ एक घर में एक छत के नीचे रहते हैं, खासकर हस्बैंड वाइफ या माँ बाप, या जिसके साथ भी आप बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट लंबा होता है और गहरा होता है। तो अगर आप एक छत के नीचे रह रहे हैं तो कोशिश कर सकते हैं हम कि उस घर की वाइब्रेशन को थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश करें, लाइट करने की कोशिश करें। अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है उस घर की वाइब्रेशन में, उसको सही करने की कोशिश करें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। हम मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, अपने घर में मंत्रा लगा सकते हैं, ठीक है, या बहुत सारे वास्तु टिप्स होते हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, जिससे हमारे घर का थोड़ा सा माहौल लाइट होता है। और देखिए हर एक पर्सन एक एनर्जी है, तो अगर वाइब्रेशन लाइट होती है तो उस पर्सन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो उस पर्सन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो 100% उसके बिहेवियर में भी चेंज आएगा। वहाँ से आपको थोड़ा सा सफरिंग में कमी फील होगी, उस पर्सन के बिहेवियर में सुधार आप महसूस कर पाएंगे। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उस पर्सन के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे कि ये गलती है, इस वजह से ये पर्सन के साथ मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो जब गलती की है तो माफ़ी मांग लो और वहीं पर बात ख़त्म हो जाती है। उस पर्सन से माफ़ी मांगिए, होपोनो कीजिए, लेकिन पहली शर्त ये है कि उसको आप एक्सेप्ट कीजिए कि ये चीज़ है क्योंकि मैंने की है। क्योंकि कोसते रहोगे, नेगेटिव सोचते रहोगे और फिर होपोनो करोगे तो उसका भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। उस पर्सन से आप दिल से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलना शुरू कीजिए। सामने से ज़रूरी नहीं है कि हम सामने उसके जाके ये बोलें, हम अपने मन में उसकी सोल को विजुलाइज करते हुए या उसकी तस्वीर में, उसकी आंखों में देखकर ये चीज़ बोल सकते हैं। आप देखेंगे कि उस पर्सन का बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद सीधा सीधा ये है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ वो सोल कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं, लेकिन उसमें इतनी सफरिंग है, इतना ज़्यादा पेन है कि वो परेशान हो जाते हैं, भाग सकते नहीं हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक वो पूरा नहीं होगा आप भाग नहीं सकते। तो बात यही है कि जितना कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम सही तरीके से झेल लें, इस टाइम को अच्छे से बिता लें। उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि होपोनो करना शुरू कर दीजिए और बाकी जो चीज़ें मैंने बताई है उसको करना शुरू कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी सफरिंग बहुत कम हो जाएगी। वो पर्सन के साथ आपका जो उतना भी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट उतना ही रहेगा, लेकिन समय
कब गुजर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस पर्सन से आपको नेगेटिविटी बहुत कम मिलना शुरू हो जाएगी। मिलेगी, अगर वो पर्सन आपके लिए टॉक्सिक है तो वो चीज़ तो रहेगी, कर्मा तो आपको पे बैक करना ही है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपनी वाइब्रेशन को रेज़ कीजिए। अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। सोचिए कि मेरी जो ऑरा है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पॉजिटिव है कि मेरे ऑरा में कोई भी नेगेटिव एनर्जी कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती है, कोई भी नेगेटिव पर्सन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, मेरे थॉट्स को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए अपने ऑरा को लॉक करके रखिए। ये कुछ टिप्स अगर आप अपनाते हैं तो ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ आप परेशान हो रहे हैं, देखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट अच्छे भी होते हैं, बहुत प्यारे भी होते हैं, लेकिन लोग उनसे परेशान नहीं होते। परेशानी वहाँ होती है जहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है और निगेटिविटी भी है। तो वहाँ पर ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से सोल कॉन्ट्रैक्ट को निभाते हुए अपनी ज़िंदगी को आसान तरीके से जी लेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।